दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारी टीम के पास, जिसमें कि बहुत सारे वास्तु के वायरल वीडियोस, वायरल शॉर्ट्स जो आप लोग देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम कि किस तरह के शॉर्ट्स हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आए थे मेरी टीम के द्वारा मेरे पास, जिससे मुझे मालूम चला कि बहुत सारे लोग इन वीडियोस एंड शॉर्ट्स को देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसको सच माना जाए और किसको रखा जाए, किसको छोड़ा जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूं और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स में काम करता हूं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर तभी हूं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वास्तु करता हूं। जो नए प्रोजेक्ट्स बनने होते हैं, कंपनीज इनिशिएशन होना होता है, या बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट बनते हैं, नए हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल कॉलेजेस, या जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हें उन बड़े प्रोजेक्ट्स पर मैं और मेरी टीम प्रॉपर तरीके से काम करती है, जिसमें कि कुछ पेंट हाउसेस, विलास, इन पे भी काम किया जाता है। और देखिए, बहुत समय पहले मैं छोटे छोटे हाउसेस का भी वास्तु करता था, लेकिन अभी समय नहीं होता है, तो इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स पे ही काम करता हूँ। सो आप लोगों की बहुत सारी मिथ जो कि इस वीडियो के माध्यम से टूटने वाली हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन में आप लोगों के आज दूर करने वाला हूँ। पहले तो आप ये मन बना लीजिए, ये समझ लीजिए कि वास्तु अकेला नहीं चलता। आपकी कुंडली का फोर्थ हाउस, चौथा घर कुंडली का, ये तय करता है कि आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। कुंडली का फोर्थ हाउस मतलब ज्योतिष का वास्तु के साथ एक घनिष्ठ कनेक्शन है, और अगर ये कनेक्शन नहीं है तो वास्तु भी नहीं है। कुंडली देखकर ही पता चल जाता है, क्योंकि मेरा इतने सालों का ज्योतिष का एक्सपीरियंस है, 35 इयर्स का, और कम से कम 22-23 वर्षों का मेरा वास्तु का एक्सपीरियंस। तो जब भी मैं किसी की कुंडली देखता हूँ, कुंडली से ही मालूम चल जाता है कि किस व्यक्ति के घर का वास्तु ठीक है, किसी का बिगड़ा हुआ है, किसी का साउथ कोण। अब जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की ही बात करें, तो क्योंकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, जो कि कुंडली में भी कनेक्शन दिखाई देता है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का, अगर आपका घर का जो डायरेक्शन है, अगर वो क्लटरनेस है या उसमें कोई दोष है, बाधा है, तो मान के चलिए ब्रेन से संबंधित, न्यूरो से संबंधित, आई से संबंधित परेशानियां आपको जरूर बनेंगी। और मान लीजिए घर के अगर आपके टोटल, क्योंकि एलिमेंट्स हैं 5, जिसमें कि अगर आपका अर्थ एलिमेंट ज़्यादा बढ़ चुका है, तो शरीर में गठिया जैसे रोग, हड्डियों के रोग, एंड कैल्शियम का शरीर में ज़्यादा बढ़ जाना, इस तरह के रोग जातक को परेशान करते हैं। तो देखिए, पहले तो कुंडली से ही आपके वास्तु के बारे में पता चल जाता है। अब कुंडली से कैसे पता चलता है? जैसे कि अगर कुंडली का जो फोर्थ हाउस है, अगर उसमें फोर्थ हाउस में आपके 3 कारक आते हैं, जिसमें कि पहला कारक है आपका चंद्रमा। चंद्रमा क्या बताता है कि आपको आपकी एंसेस्ट्रल्स एसेट मिलेगी, और चंद्रमा ये भी बताता है कि क्या आपका फोर्थ हाउस का कनेक्शन दूस्थाना के साथ है। अगर है तो आप अपने घर से दूर चले जाएंगे। और चौथा घर ये भी बताता है कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, तो आपकी माता को भी कोई ना कोई रोग, बीपी से संबंधित समस्याएं, L3 L4 में समस्या, अर्थराइटिस, थायराइड, इस तरह की परेशानियां होंगी। अगर मान लीजिए मंगल आपका कमजोर है, तो क्या होगा कि घर तो बहुत खूबसूरत होगा आपका, क्योंकि मान लीजिए उसके साथ वीनस का भी देखना पड़ेगा आपको कारक। अगर वीनस बहुत पावरफुल है तो लग्जरियस हाउस तो मिलेगा, और मंगल कमजोर है तो घर की नींव कमजोर होगी। इतना बेहतरीन इंटीरियर्स होने के बावजूद भी अगर बाई चांस छोटा सा भी कोई भूकंप आएगा, तो घर के शीशे टूटने शुरू हो जाएंगे। और बाई चांस इन घरों का कनेक्शन, भाव भावेश और कारकों का कनेक्शन लगातार 80% अगर दूस्थाना 6th 8th एंड 12th के साथ, त्रिक हाउसेस के साथ होगा, तो क्या होगा? घर तो आपने बेहतरीन बना लिया, लग्जरियस हाउस, बंगले की तरह, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप पता चलेगा कि किसी आप ऐसी बस्ती में रहते हैं कि वहां से गाड़ी जो गुजरेगी तो गली से गुजरेगी, छोटी छोटी मार्केट्स होंगी, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं BMW, ऑडी जैसी 2 से 3 करोड़ की गाड़ियां, लेकिन गाड़ियों में खरोंच लगती हुई जा रही है, आप जाम में फंसे हुए हैं, आपके घर के नियर बाई कोई कचरे का ढेर है, इलेक्ट्रिक स्टेशन है,
तो ये भी पता चल जाता है कुंडली से ही कि आपका घर पानी के नज़दीक है, आपका कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन तो नहीं है, कोई कचरे का ढेर तो नहीं है। ये आपकी कुंडली का 4th हाउस ही बता देता है। तो दोस्तों अक्सर मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंसेस में देखा है, क्योंकि जब भी मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी करता हूँ या वास्तु भी साथ में एक कनेक्शन देखते हैं, अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं ना आपके, आपको वास्तु एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है ही नहीं, आपको वास्तु एक्सपर्ट की। आप जब भी कोई घर खरीदने जाएँगे तो वो प्रकृति कुछ ऐसा करेगी कि आप डिसीज़न ही ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। कभी वास्तु शास्त्री से चेक करवाने जाएँगे तो वास्तु एक्सपर्ट दोष निकाल ही नहीं पाएगा। और अगर आपके ग्रह बहुत ख़राब हैं, बहुत पैसा भी है, तो कई बार तो ये होता है कि आप अच्छे-अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से भी मिलते हैं जो डिग्री होल्डर, पॉपुलर, बहुत ही फ़ेमस, जिनका बहुत बड़ा नाम होता है। आएँगे, आपका वास्तु करेंगे, एक कहेगा यहाँ से तोड़ो, दूसरा कहेगा यहाँ से तोड़ो, और तोड़-फोड़ भी गलत करवाएँगे। और देखिए तोड़-फोड़ नहीं होता है वास्तु में, और भी सॉल्यूशंस होते हैं। तोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है वास्तु में। सो इस तरह से हर जगह से तोड़-फोड़ होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो एक्सपर्ट हैं वो गलत हैं, दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर पॉपुलर। लेकिन क्या होता है ना, अगर आपके अपने ग्रह कमज़ोर हैं तो कहीं न कहीं वो गलती ज़रूर करेंगे, और उनको भी रिपेंटेंस होगा कि उन्होंने ये गलती क्यों की और गलतियाँ कब होती हैं। जब पता चला कि बहुत ही कोई पॉपुलर वास्तु एक्सपर्ट है और घर से लड़ के आया है, घर की परेशानी लेके आया है, आपका काम करने आया है, और आपके ग्रह ही खराब हैं, कुंडली का चौथा घर आपका खराब है, तो क्या होगा? वो वास्तु गलत ही करके जाएगा। फिर आप ठिकरा फोड़ेंगे कि भई ये वास्तु एक्सपर्ट इतने पॉपुलर थे, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट थे, इतना नाम था, इन्होंने भी गलती कर दी। तो दोस्तों ऐसे ही है वास्तु का सिस्टम, कि जब कुंडली में ग्रह खराब होंगे, आपके घर का वास्तु कहीं ना कहीं दोष बना रहेगा। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2022 में नोएडा में घर खरीदा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 वर्षों तक मैंने इंतजार किया एक अच्छे घर के लिए, बिकॉज मेरी कुंडली में भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अब देखिए यही तो है आपका उपाय, कि आपको इंतज़ार करना है, गलतियां नहीं करनी है। मेरे पास फंड्स भी थे, बट मैंने उन फंड्स को मल्टीप्लाई बाय करने के लिए कुछ अलग तरीके से उनको यूटिलाइज़ किया, ताकि वो फंड्स बढ़ते चले जाएं जब तक मुझे एक अच्छा घर ना मिले। क्योंकि मुझे मालूम था कि जब भी मैं कोई घर लूँगा, मेरा जो 4th हाउस का कनेक्शन है अष्टम के साथ, और जो कंबशन बना हुआ है, वो कहीं न कहीं गलती ज़रूर करवाएगा। और मुझे इच्छा भी थी कि मैं एक मल्टी स्टोरी में रहूँ, अपार्टमेंट में रहूँ, और एक अच्छे अपार्टमेंट में रहूँ। सो घर की तलाश थी, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैंने इंतज़ार किया। और जब 7 वर्षों के बाद जब मुझे एक घर मिला जिसके ऊपर कभी मैंने सोचा था कि आई विश कि मुझे इस टाइप का वास्तु फ्रेंडली घर मिले, तो वो मिल भी गया, और इमीडिएटली मैंने देर नहीं की। विदिन फ्यू आवर्स आई टुक डिसीजन, और मैंने उस घर को बाई कर लिए। तो यही होता है कि आपको पता है कि आपकी कुंडली में दोष है, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कुंडली गलतियां करवाएगी आपसे। अब देखिए, जब आप मल्टी स्टोरी की बात करेंगे, तो मल्टी स्टोरी में आपको ऐसा कभी भी कोई भी घर नहीं मिलेगा जिसमें 100% वास्तु कवर हो। तो देखिए, मुझे ये तो मालूम था कि घर चाहिए, मल्टी स्टोरी में चाहिए, और कम से कम त्रुटियों वाला चाहिए, जिसमें कम से कम दोष हों। तो जब मैंने घर देखा तो ये देखा कि उसका 85% वास्तु कवर है। किचन की डायरेक्शन सही नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैंने रिनोवेशन करवाई प्रॉपर तरीके से, और किचन के दोषों को दूर किया, जिसमें कि 100% वास्तु को फिक्स किया गया। अब देखिए, जब भी मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल डायरेक्शन फॉर द एमडी और द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि घरों में भी, ऑफिसेज में भी, हम ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जो कंपनी के लिए लॉयल नहीं हैं, डिसऑनेस्ट हैं। कुछ चोर भी होते हैं, लेकिन कंपनी की मजबूरी है कि उन चोरों के साथ, उन डिसलॉयल लोगों के साथ भी कंटिन्यू करना होता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर इन चोरों को आपने निकाल दिया तो ये कहीं ना कहीं गलत हरकतें करेंगे, इनको कहीं जॉब मिलेगी भी नहीं। तो आप एक मिनिमम एक रिस्क लेकर चलते हैं कि कम से कम इन लोगों की भी ज़िंदगी चलती रहे। तो ऐसे लोगों को आपको जब भी वास्तु करवाना है, कॉर्पोरेट वास्तु, तो आपको डिस्पोजेबल डायरेक्शन में बिठाना है, ताकि वो कंपनी का कभी भी नुकसान नहीं ना कर सके। पहले तो डिसीजन यही होना चाहिए कि ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नहीं निकालते हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव जी को आप खुश कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को डिस्पोजेबल डायरेक्शन में बिठाइए। कंपनी का कभी भी नुकसान नहीं कर सकेंगे ऐसे लोग।
जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मैं पिछले 20 वर्षों से भी ज़्यादा समय से मैं कॉर्पोरेट वास्तु करता आ रहा हूँ और बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है क्योंकि समय की कमी होती है और अभी भी जो मैं केसेस लेता हूँ जिसमें कि हम कॉर्पोरेट वास्तु करते हैं जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड करना नहीं भूल सकते हम लोग। उसके बिना वास्तु नहीं चलता है और साथ में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी को भी ऐड किया जाता है ज्योतिष में। ज्योतिष के साथ-साथ जब हम वास्तु करते हैं। क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम होता है मेरे पास, इसलिए जो भी अभी तक हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें कि प्रेफ़रेंस कॉर्पोरेट या जो कंपनीज़ होती हैं, एक्जिस्टिंग या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या पेंट हाउसेस या विलास, तो ऐसे ही अभी तक प्रोजेक्ट में मैं इस समय डील करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है वास्तु का, ऐसा ना हो कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएँ सर्विस के लिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं इसी तरह के अभी प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। और बाकी रही बात आपके घर की, किसी के घर की कोई समस्या है, अभी मैं कुछ छोटे-छोटे मिथ्स आप लोगों को कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ देता रहूँगा, आप सुनते रहिएगा, जिसमें ब्रह्मस्थान कैसे निकालना है, 16 डायरेक्शन कैसे निकालनी है, आप खुद ही निकालेंगे एंड छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे टिप्स कि आप खुद ही अपने घर का वास्तु फिक्स करवा सकते हैं। और रही बात हमारी सर्विसेज़ की, तो अगर किसी को कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट वास्तु की सर्विसेज़ चाहिए हो, तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आगे भी मैं कुछ ऐसे-ऐसे आपको वीडियोज़ देता जाऊँगा जिसमें कि जितनी भी मिथ्स हैं आप लोगों के दिल-दिमाग में जो आप कुछ ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जो अंडर एक्सपीरियंस्ड लोग भी किताब में 4 चीज़ें पढ़ते हैं और बता देते हैं कि इस डायरेक्शन में ये होगा तो घर में इसको कैंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप इन चीज़ों से बाहर आइए, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ देखना होता है क्योंकि जभी भी आप वास्तु करते हैं, 16 डायरेक्शन के साथ-साथ जब आप माइक्रो लेवल में चले जाते हैं, जब डीप एनालिसिस में कंपनी में, तो उसमें 32 डायरेक्शंस निकालनी पड़ती हैं। बहुत लंबा काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। अगेन हर एक डायरेक्शन का संबंध है आपके कुंडली के चौथे घर से। चौथा घर कमज़ोर है, आप गलतियाँ करेंगे। सो अगर आपको भी लगता है कि अगर आपने ऐसी कोई गलतियाँ की हैं, बेटर है आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ज़रूर लें। जी हाँ, रही बात एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको वास्तु दोष है कुंडली में, अगर आप परेशान हैं, आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। वेटिंग टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन कुछ प्रीमियम सर्विसेज़ 15 होती हैं हमारे पास, टीम आपको गाइड कर देगी, आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे वास्तु वास्तु से रिलेटेड, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।